हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा परागण किसे कहते हैं। बायोलॉजी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके क्लास 10 एंड क्लास 12 बायोलॉजी से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पुष्प में होता है एंड पुष्प का जो लेसन है आपकी क्लास 10 में एंड क्लास 12 दोनों में है। तो दोस्तों परागण बताएंगे एंड परागण कितने प्रकार के होते हैं इसे भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को अवश्य प्रेस करें। तो पहले मैं बता देता हूँ परागण किसे कहते हैं। तो परागण देखिए, पुष्प के परागकोश से परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। आपका जो परागकोश है उसके अंदर परागकण पाया जाता है एंड परागकण को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो फ्रेंड्स परागण तो आपको समझ में आ गया होगा एंड परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण जो आपके होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण एंड परपरागण। तो स्वपरागण एंड परपरागण। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को पुष्प से परागण को समझा देता हूँ। तो ये एक पुष्प है, आप देख सकते हैं। अब ये जो आपका है ये आपका परागकोश है। परागकोश ये आपका क्या है, परागकोश। अब परागकोश में परागकण पाया जाता है एंड ये आपका परागकण इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके अंदर परागकण जो है परागकणों को इसके या वर्तिकाग्र तक, यहाँ वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की क्रिया को, ये वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। तो परागण तो समझ में आ गया होगा। ये आपका परागकण इसके अंदर पाया जाता है परागकोश के एंड इसके वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को परागण के प्रकार बता देता हूँ। तो परागण आपका दो प्रकार का होता है, नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। स्वपरागण एंड परपरागण आपका जो परागण है दो प्रकार का होता है। अब फ्रेंड्स आपका जो परागण दो प्रकार का होता है बता दिया है, स्वपरागण एवं परपरागण। अब स्वपरागण किसे कहते हैं, तो स्वपरागण एंड परपरागण इजी है, कोई कठिन नहीं है, वेरी इजी है। देखिए आप ध्यान से देखिए स्वपरागण। अब स्वपरागण किसे कहते हैं, जब एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक गिर जाए तो स्वपरागण कहलाता है। अब दोस्तों जैसे एक पेड़ है, ट्री है पुष्प का, गुड़हल का, तो गुड़हल या कोई भी पेड़, तो देखिए जो आपका पुष्प है उसका जो परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है, अगर उस पेड़ के किसी भी वर्तिकाग्र पर चला जाए या गिर जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे गिरेगा उसके ऊपर, तो हवा चलती है या हवा चलेगी तो थोड़ा पेड़ या पुष्प जो है इधर उधर होगा एंड तब वो उसके ऊपर गिर जाएगा, तो उसी को स्वपरागण कहते हैं। तो फ्रेंड्स स्वपरागण देखिए, जैसे ये पुष्प है, अब ये आपका परागकोश है। अब ये आपका जो परागकोश है इसके अंदर परागकण पाया जाता है। अब ये इसके पेड़ जो हैं पुष्प के उसी के यानी कि जो पेड़ है उसी के किसी भी पुष्प पर गिर जाए एंड इसके वर्तिकाग्र पर, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण देख सकते हैं आप लोग। तो स्वपरागण वेरी जी है, क्या है, जब एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो ऐसे जो परागण हुए वो स्वपरागण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे स्वपरागण एंड अब मेरे हैं परपरागण किसे कहते हैं, जो इसका दूसरा भाग है। ये मेरा पहला भाग है एंड ये मेरा दूसरा भाग है। तो दूसरा भाग चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है, किसे कहते हैं। तो परपरागण देखिए, जब एक पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के या किसी दूसरे यानी कि पेड़ जो है बगल में हो पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है परपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परपरागण। अब जैसे फ्रेंड्स दो ट्री बगल में लगे हुए हैं पुष्प के, अब इसका वर्तिकाग्र से जो ये है इसके अंदर परागकोश के अंदर परागकण वो जाए और दूसरे पेड़ के पुष्प पर गिर जाए एंड तो वर्तिकाग्र पर उसके, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, परपरागण। तो दोस्तों ये था मेरा पुष्प एंड आपका ये था परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने इसे बता दिया है। आप फिर से देख सकते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें एंड अपने नोट्स में इसे कॉपी कर लें। तो दोस्तों परागण तो आप समझ गए होंगे
शॉर्ट ट्रिक के साथ बता देता हूँ। परागण, पुष्प के परागकोश से परागकण, देखिए इसमें सभी परागकोश हैं, परागकण हैं एंड वर्तिकाग्र, इसी 3 चीज़ का इसमें उपयोग है तीनों में। जैसे देखिए पुष्प के परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। अब स्वपरागण में क्या है, जब एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाता है। अब मेरा ये है परपरागण। परपरागण क्या है, तो जब एक पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो ऐसी प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। तो दोस्तों मेरी आशा है कि आपको परागण की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा एंड अब बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको परागण समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।